ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं ये बताऊंगी आप सबको, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो उसमें जीना सीखो। देखो, एक परिस्थिति होती है जो हमें बताकर नहीं आती कि मैं आ रही हूँ आपके पास, आप सावधान हो जाओ। तो हम उस परिस्थिति का सामना कैसे करें, उसमें हम कैसे जीना सीखें। देखो, ये मैं मानती हूँ कि ये मुश्किल है, लेकिन कोई असंभव भी नहीं है। देखो, मैं आपको इतना मजबूत बनाना चाहती हूँ कि आपके सामने कैसी भी परिस्थिति आए, बड़ी से बड़ी परिस्थिति आए, और आप उसमें हिलो डुलो मत। मैं ऐसा आपको मजबूत बनाना चाहती हूँ। चाहे आज आपके पास कितना भी रुपया पैसा हो, कितनी गाड़ी मोटर, बढ़िया से बढ़िया घर, सब कुछ हो, लेकिन आपके ऊपर ऐसी परिस्थिति आए कि ये सब कुछ आपके पास ना रहे, आपको फुटपाथ पे भी सोना पड़े, आपको सूखी रोटी भी खानी पड़े, बिगर घर के भी आपको रहना पड़े, तो आपको चैन की नींद आ जाए। इतना अपने मन को मजबूत बनाना अपना एक उद्देश्य समझ लो कि मेरे को अपने मन को इतना मजबूत बनाना है कि मेरे सामने अगर ऐसी परिस्थिति आ गई तो मैं इसका सामना करूँगा और मैं इसके साथ जीना सीखूँगा। ये नहीं कि परेशान हो रहे हैं कि मेरे पास तो इतना रुपया पैसा धन दौलत था, नौकर चाकर थे, आज मेरे पास कुछ नहीं है। तो अपने को इतना कमज़ोर मत समझो, इतनी सहन शक्ति भरो अपने अंदर। तो वो सहन शक्ति हमें कौन देगा कि हम हर परिस्थिति में खुश रह के जिए। कितनी भी बड़े से बड़ी हमारे सामने परिस्थिति आ जाए, उस समय हम खुश रहना सीखें। वो कौन देगा उतनी शक्ति हमें, क्योंकि हम तो एक इंसान है, हम में इतनी ताकत नहीं है कि हम इन परिस्थितियों में भी खुश रहे। देखो, वो शक्ति हमें परमात्मा देगा, हमारा पिता देगा वो शक्ति हमें। उसके लिए हमें अपने मन को मजबूत बनाना सीखना है। देखो, आप कह रहे होंगे, दीदी कह रही है कि अपने मन को इतना मजबूत करो कि हम हर परिस्थिति का सामना कर सके। तो वो सब कैसे होगा? उसके लिए हमें सबको ड्रामा देखना है, लेकिन हम ड्रामा देखेंगे कब? परमात्मा की पहचान होगी और उसका ज्ञान होगा, ज्ञान की हमें समझ होगी, जभी तो हम ड्रामा देखेंगे। अब मैं बता रही हूँ, तो अब अगर आपको ज्ञान नहीं है, ज्ञान की समझ नहीं है, बाप कौन है, ज्ञान किसने दिया, कुछ पता ही नहीं है, तो आप कैसे ड्रामा देखोगे? इसीलिए तो कहती हूँ मैं कि 7 दिन का कोर्स करो, जाके ब्रह्म कुमारी के सेंटर पे जाओ, 7 दिन का कोर्स करो। निस्वार्थ सेवा होती है वहाँ पे, चित्रों के माध्यम से सब समझाया जाता है। इसीलिए तो हर बार वीडियो में बोलती हूँ लास्ट में कि जाओ, टाइम बहुत थोड़ा रह गया, अपने भाग्य का सितारा चमकाओ जाके। देखो, अपने मन को मजबूत करने के लिए योग करना है हमें। रोज तो योग करो और अपने को समर्पित कर दो बाबा को पूरा, और हल्के हो जाओ एकदम। देखो, जब हम परमात्मा को अपने को समर्पित कर देंगे तो फिर कैसी भी परिस्थिति आए, फिर परमात्मा वो हमारा पिता हमें संभाल लेगा। देखो, एक तो यह है कि अपने अंदर के जो अहंकार है ना, उसको हमें तोड़ना है। और जब हमें अहंकार रहेगा, कोई भी परिस्थिति आई हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहती हूँ, बाबा को सब कुछ सरेंडर कर दो, तन मन धन सब कुछ बाबा को सरेंडर कर दो और एकदम हल्के हो जाओ। दूसरों से कभी भी अपनी तुलना मत करो, कभी भी मत करो तुलना। और तुलना करोगे तो जीवन भर फिर परेशान रहोगे। निर्णय आपका है, सोच समझ के फैसला कीजिए। देखो, अपने को ये मैसेज दो कि मैं भला हूँ, बुरा हूँ, जैसा भी हूँ, मैं परमात्मा के लिए बहुत अच्छा हूँ। देखो, जब हम अपने को ये मैसेज देंगे तो हमारे अंदर ये बात निकल के ज़रूर आएगी। देखो, फिर हमारे जीवन में परिवर्तन ज़रूर आएगा। बाबा तो देखो, भगवान जैसे लौकिक में कहते हैं कि बच्चा होता है, चाहे वो गोरा हो, काला हो, चाहे जैसा भी हो, माँ बाप को तो प्यारे ही होते हैं ना। ऐसी भगवान को भी अपने बच्चे सब प्यारे लगते हैं। तो आप सब शांत रहो, कोमल रहो, निर्मल रहो, हल्के रहो, सबको दुआएं दो और 5 विकारों से मुक्ति पाओ।
जब हमारे अंदर के 5 विकार हमारे अंदर से निकल जाएंगे तो फिर हम हर परिस्थिति में जीना सीख जाएंगे। फिर चाहे हमारे सामने कैसी भी समस्या आए, कैसी भी परिस्थिति आए, तो आप ये सोचो ना कि अगर ये परिस्थिति आई है तो मुझे आगे बढ़ाने के लिए आई है, मुझे पीछे करने के लिए नहीं आई है, मुझे आगे बढ़ाने के लिए आई है। लेकिन उस टाइम का कुछ समय ऐसा होता है तो बच्चे ड्रामा को भूल जाते हैं, ड्रामा को भूले और फिर परेशान हुए। उसी समय ड्रामे को रखना है आगे। जब आपके सामने कोई परिस्थिति ऐसी आए कि आपका मन डगमगाने लगे, उसी समय ड्रामे को आगे रखना है। तो आप सब मेरा साथ दोगे कि हाँ दीदी, हम अपने मन को बहुत बहुत मजबूत बनाएंगे। हमारे सामने भी चाहे कैसी परिस्थिति आए, बड़ी से बड़ी परिस्थिति आए, हम ड्रामे को आगे रखेंगे, अपने बाप को अपने साथ रखेंगे। कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो ठीक है, चलती हूँ फिर। कल फिर मिलूँगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।